नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अभिनव में स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम भर्ती के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जैसे कितनी जल्दी हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है और ट्रिक भी बताई जाती है, जिसमें आप लोगों को वहाँ टाइम कम से कम लगेगा। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत या चाहे लाभ होगा या तो हानि होगी। इसमें आप देखिएगा, अब पहले भी बता चुके हैं, हमेशा सीपी पे प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट किस पे या लॉस किस पे होता है? हमेशा सीपी पे होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 25 जो बोल रहा है 25 सीपी बराबर किसके बराबर है? 35 विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। तो इसमें देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 25 होता है, 5 सते 35 होता है। अब इन दोनों का रेशियो हम ले लेंगे, सीपी रेशियो एसपी। देखो एसपी जो इधर आ जाएगा तो ये रेशियो में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? 7 रेशियो 5 बचेगा। तो जो अगर हमने कोई भी चीज़ 7 में रुपए में खरीदी थी और कितने में बेच दिए? 5 रुपए में। सीपी मतलब क्या होता है? जो खरीदते हैं, और एसपी मतलब जो बेचते हैं। तो 7 में खरीदी है, 5 में बेची है, तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 2 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे? 7 रुपए पे। ठीक है, कितने रुपए पे हो रहा है? 7 रुपए पे हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या निकल आएगा? परसेंट निकल आएगा। तो देखिए 1/7 की वैल्यू होती है, अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो 14.28%। यही ये होती है। तो इसका जस्ट दुगना है, 14 दूनी 28 हो गया, 28 दूना 56 हो गया। तो आपका कितनी हानि होगी? 28.56% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 38 गेंदे हैं, 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, देखिए जिससे पहले क्वेश्चन किया था वैसे इसमें भी है। कितनी? 38 गेंदे बेचने पर, मतलब 38 क्या हो जाएगा? 38 बेचने पर, बेचने के मतलब सेलिंग प्राइस। 38 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। उसको 6 गेंदों के क्रय मूल्य, 38 से अगर 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा? 32 बचेगा। क्या बचेगा? 32 सीपी के बराबर क्या होती है? हानि होती है। ठीक, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपके यहाँ से क्या हो जाएगा? एसपी और सीपी निकल आएगा। यहाँ से क्या निकल आएगा? एसपी और सीपी यहाँ से निकल आएगा। तो देखिए इसी के बराबर क्या दिया हुआ है? 38 अगर हम गेंद बेचते हैं तो कितने रुपए की बेचते हैं? 2246 रुपए की बेचते हैं। तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से देखो, सीपी के बराबर क्या हो जाएगा? 24 22 40, अपा नीचे कहाँ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे किसे? 4 से काटते हैं, 8 चौको 32 होता है, 4 पंचे 20 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। यहाँ जीरो बचा है, 8 से कमा 8 से 3 56, कितना आ जाएगा? 70 रुपये। तो हमारी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 70 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? देखिए अगर कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, अगर उसको 8% की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है? अगर यहाँ पे कोई ये वस्तु है, उसको 8% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब उस पे हम क्या कमाना चाह रहे हैं? लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो लाभ कमाएंगे कितना? कितने परसेंट का? 10.5% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो गैप कितने हुआ? देखो यहाँ इधर प्लस है, इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 18 कितना हो जाएगा? 18.5%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18.5%। तो उसे बेचने पर कितने लाभ मिलता है? 92.50 अधिक मिलते हैं। अगर इस यहाँ से यहाँ तक क्या डिफरेंस निकालो? 92.50 हो जाएगा।
ठीक है, 18% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 92.50। उसके बाद पूछा है इसे 12% लाभ पर बेचने पर उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। 12% लाभ मतलब 112 में बेचने पर। 12 लाभ क्या होगा, हमेशा सीपी 100% होता है। 100% पे अगर लाभ होता है तो हमें हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 112 हो जाती है। 12 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो यहाँ में एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112 की वैल्यू क्या आएगी, 112% बराबर क्या हो जाएगा, 92.50 बटा 18.5 इंटू 112, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। काटो इसको, कितने से कटेगा, 5 से काटो, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 सते 35 हो गया। 5 से काटेंगे, यहाँ क्या आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 एकम 5, 4 पंवट 40 हो गया, 2 बचा, पचम 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये भी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 37 से काट दो सीधा सीधा, 37 से कम 37 हो गया, 37 पचे 185, तो 112 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पॉइंट वाले तो ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। अब यही हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 एक 6 और 5 एकम 5, 560 रुपये। क्या होगा, 560 रुपये। एक किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा उसको, 560 रुपये में अगर बेचेगा तब उसको 12% का क्या हो जाएगा, लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है, तो इसके बाद में उसे कितना परसेंट का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। यदि वह इसे 470 रुपये में बेचता है, तो यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक पे क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट होता है, यहाँ पे क्या दिया, लाभ दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हमें क्या पता चल जाए, अगर सीपी पता चल जाए, हमें सीपी नहीं पता है, अगर मुझे सीपी पता चल जाएगा तभी हम परसेंटेज लाभ बता पाएंगे या प्रॉफिट बता पाएंगे, वरना नहीं हम बता सकते। देखिएगा, इसका एक सटीक होती है, क्या होती है देखिएगा, क्या होता है, सीपी अपान एमपी, मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अपान मार्केट प्राइस, किसके बराबर होगा, डिस्काउंट 100 माइनस डी, कितना दिया गया डिस्काउंट, अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो 100 से एल माइनस कर देंगे। देखिए सीपी हमें बताना, सीपी तो हमें नहीं पता है, सीपी पहले हमें निकालनी है। एमआरपी हमें पता है, अंकित मूल्य 550 रुपये है, बराबर डिस्काउंट कितना दिया जाता है, 20 का दिया जाता है। 100 से अगर 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 80। ठीक है, और 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे, तो क्या है 10, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 कम 11, 11 पचे 55 हो गया। सीपी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8 400 रुपये, सीपी हो गया 400। एसपी दिया हुआ बेचता है, बेचा कितने, एसपी कितने दिया हुआ है, 470। ठीक है, तो हमें देखो कोई भी चीज हमने 400 रुपये में खरीदी है और बेचा कितने पे, 470 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 70 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पे, 400 पे, कितने पे, 400 पे 70 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से इधर कट कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 7 पना 35 अपान 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 17.5%। कितना हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2000 रुपये की शॉपिंग करने पर 30% की एक छूट दी जाती है, सिंगल छूट, कितने परसेंट की, 30% की, तथा 25% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाए। कितने परसेंट की पहले दी जाती है, 30% की एक सिंगल दी गई, दूसरी कंडीशन क्या है, 25% की दी गई और उसके बाद भी 5% की छूट दी गई। तो ये किसके समतुल्य, उसका अंतर बताना है, इसके समतुल्य क्या, छूट का अंतर। पहले कंडीशन क्या हमारी दी है, एक पे 30% छूट दी जाती है, तो डिस्काउंट एक क्या है, डिस्काउंट एक क्या है, 30% है। ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 25%, उसके बाद 5% की।
अगर ऐसा सवाल हो जाएगा क्रमिक छूट दी, क्रमागत छूट दी गई, तो उसमें क्या लगाएंगे, x प्लस वाई मतलब दूसरी डिस्काउंट माइनस x क्या हो जाएगा, x वाई अपान 100। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई 30 हो गया, क्या हो गया 30 हो गया, माइनस 25 पंचे 125 हो गया अपान 100 हो गया। अगर यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ भी क्या 30 है, तो यही तो हमारा डिफरेंस जो निकलेगा, तो इतना ही तो डिफरेंस होगा हमारा। यही अगर हम 30 अगर यहाँ से अगर सॉल्व भी करेंगे तब भी डिफरेंस अगर 30 से माइनस करेंगे तो यही तो माइनस करेंगे इतना ही, तो हमारा सीधे सीधे यहीं से निकल आता है, क्या निकलेगा, अगर जीरो नीचे दो जीरो लगे हुए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, यही अंतर आएगा 1.25%। ठीक है, यही अंतर आएगा, तो इसको क्या होता है 2000 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, इसकी क्या कर दो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, तीन जीरो लगे हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का जीरो 80 लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 कम 2, कितने पे पॉइंट के बाद लगेगा, अब उसके बाद यहाँ इसका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगेगा 100 लगेगा, कैंसिल आउट करो, 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पॉइंट कितने पर लगेगा 2 के बाद में लगेगा, तो कितना आ जाएगा 25 रुपया, क्या आ जाएगा, कितने रुपए की छूट के बराबर होगा, 25 रुपए के बराबर होगा। अगला प्रश्न, 6000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, देखिए अगर हम ये कोई राशि थी, यहाँ पे हमें राशि तो पता नहीं है, हमें क्या निकालनी है, फिर उसके बाद ब्याज दर 2.5% की वृद्धि होने पर राशि समयावधि के लिए कितनी हो जाएगी, देखिए हमें 6000 रुपये दिए गए हैं, ठीक है, कितने रुपए दिए 6000, और राशि हमारी हो जा रही है 7800, 7800 हमारी क्या हो जाएगी राशि हो जाएगी, तो माइनस करेंगे 6000, तो हमें क्या पता चलेगा, ब्याज ब्याज कितना मिलेगा हमें 1800, 7800 से 6000 माइनस करेंगे कितना ब्याज मिलेगा 1800, कितने साल में, ये 4 साल में हमें कितना मिला है 1800 ब्याज मिला है, तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल मिलेगा कितना 450, क्योंकि डिवाइड कर देंगे 450 हो गया, एक साल में कितना मिला 450 ब्याज मिला, किस पे 6000 पे, 6000 पे हमें कितना ब्याज मिला है 4450 रुपये, ठीक है, और इसको परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 से, एक जीरो कैंसिल एक जीरो कैंसिल एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गए, एक ऊपर नीचे 3, तो कितना हो जाएगा 45/6%, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 45 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, 7.5%, ये क्या आ जाएगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पे ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा 7.5%। अब इसके बाद क्या बोला है, ब्याज दर में अगर 2.5% की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए 2.5% की वृद्धि हो जाएगी, कर दो 7.5 और 2.5 कितना हो जाता है 10 हो जाएगा, 7.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 7.5 होता प्लस 2.5%, तो कितना हो जाएगा 10%, तो हमारे पास आप कितनी आपकी वो कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसी समयावधि मतलब जो समय हमें दिया हुआ है 4 वर्ष पहले अगर दिया हुआ था तो समय अभी भी क्या है 4 वर्ष है, तो हमें क्या निकालेंगे P मतलब 6000 इंटू आर, समय कितना टाइम इंटू 100 अपॉन 100 10 अपॉन 100, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो 1 2 जीरो, कितना हुआ 6 चौक 24, कितना हो गया 2400 रुपये, क्या हो गया ये हमारा CI निकला है 2400, मगर हमें पूछा क्या है राशि पूछी है, कितनी राशि हो जाएगी, तो 6000 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, राशि हमारे पास कितनी थी 6000, उस पर 2400 रुपये क्या मिला ब्याज मिला, अब टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 8400 रुपये, कितनी हो गई 8400 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, कोई राशि प्रतिवर्ष निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 500 तथा 7 वर्ष में 600 हो जाती, कोई राशि दिखी है, मैं राशि अभी अब नहीं मुझे राशि पता है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था राशि हमें पता थी, बट अब हमें राशि नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करेंगे मैंने कुछ राशि मान ली, वो क्या हो जा रही है 500 रुपये हो जा रही है, कितने साल में 5 साल में, ठीक है, अब वही राशि 7 साल में कितना हुआ 7 साल में कितनी हो गई 600 हो गई, ठीक है, तो यहाँ से 5 साल और 7 साल के बीच में डिफरेंस देखो कितने साल का है
2 साल का। अमाउंट में कितने हैं? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। तो 2 साल में हमने कितना ब्याज मिला है? 100 रुपये मिला है ब्याज। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 50 रुपये हो गया। कितना रुपये मिलेगा? 50 रुपये मिलेगा। अब पूछा क्या है? राशि बतानी है। कौन सी राशि? जो हमें प्रिंसिपल हमारा है वो राशि में बतानी है। अगर 1 साल में 50 रुपये बढ़ते हैं तो 5 साल में कितने बढ़ेंगे? 5 साल में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बढ़ेगा? 250 रुपये क्या बढ़ जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अगर कोई राशि 5 साल में 500 हो गई है तो उसके मतलब 250 रुपये उसमें क्या है? ब्याज है। तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 250। ठीक है, तो हमारे धनराशि कितनी थी? 250 थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी सी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। उसमें कितने राशि लगाते हैं, निवेश करते हैं? 53,000 की। तो बी सी, ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किया। देखिए, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? ए ने, अगर सी ने एक्स किया है तो बी ने कितना किया? 6,000 अधिक, मतलब एक्स प्लस 6,000। और इसके बाद सी ने कितना किया और ए ने कितना किया हुआ? बी से 5,000 अधिक। मतलब बी का अगर राशि इतनी है, इसका 5,000 अधिक करोगे कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 11,000। ठीक है, एक्स प्लस 11,000। इन तीनों का व्यवसाय शुरू करते हैं। अब इनका पूरा टोटल निवेश दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़ो, क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा प्लस 11 6 17x 17,000 बराबर 53,000। ठीक है, 3x बराबर 53 से 17 माइनस चला जाएगा, कितना बचेगा? 36,000। कितना बचेगा? 36,000। तो x बराबर कितना आएगा? 12,000 आ गया। x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है? 12,000 है। अब इस यहाँ पे c की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 12,000। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी। और a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 6 18,000 हो जाएगी। और इसकी क्या हो जाएगी? 12 और 11 क्या हो जाएगा? 21 23। 12 और 11 23,000 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसमें लिखा है अर्जित कुल लाभ। देखिए, अगर हम कोई भी पूंजी देते हैं, कोई भी कुछ भी जमा करते हैं, उसी पे हमें ब्याज मिलता है। जितनी ज़्यादा हमारे पास पूंजी होगी उतना ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हमेशा क्या लाभ किस पे डिपेंड करता है? पूंजी और टाइम पे। अगर प्रॉफिट किस पे, अगर हम कोई चीज़ निवेश करते हैं तो प्रॉफिट हमें किस पे होगा? जितनी हम क्या लगाते हैं? पूंजी लगाते हैं। ठीक है, जितना हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं। और कितने दिन तक क्या किया? टाइम, कितने दिन तक हमने किया, इस पे डिपेंड करता है। तो हमें देखो, टाइम तो सेम है तीनों लोगों का। तो इसका मतलब क्या ले लेते हैं? हम इनका तीनों का रेशियो ले लेते हैं, इसको रेशियो बताते हैं। ठीक है, ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी, ये क्या था? 23 था। उसके बाद 18 और 12, 23,000 18,000 12,000, इनका रेशियो लिया। ठीक है, कुल लाभ इसी लाभ में होगा। इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है? कुल लाभ इतना दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 53। क्या जाएगा? 53 आएगा, क्योंकि ये 53 दिया हुआ है, टोटल 53 आता है। उसके बाद में क्या पूछा है? कुल लाभ, ये टोटल लाभ होगा। 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 31,800। ठीक है, पूछा किसका? ए का हिस्सा। तो 53 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे कर दे? 23 से। किसे कर दे? 23 से कर दे। 53 एक कम 53 हो गया। इसके बाद ये कितने हो जाएगा? 6 बार, 6 3 18, 6 5 30 31, 600। 600 और इंटू 23 कितना हो जाएगा? 0 0 6 3 18 6 दूनी 12। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 12,800। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मिश्रण में 6 रेशियो 1 के अनुपात में अम्ल और पानी है। क्या है? एसिड है और क्या है? वाटर है। 6 रेशियो 1 के अनुपात में है। मिश्रण में पानी 12 लीटर मिलाने पर, पानी हमें क्या मिला दिया गया? 12 लीटर मिला दिया गया है। उसके बाद अम्ल और एसिड का अनुपात कितना हो जाता है? 3 रेशियो 2 हो जाता है। तो हमने देखिएगा, हमने वाटर मिलाया है, ठीक है, पानी एसिड तो हमने छुआ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड जितना पहले था उतना आज भी है। जिस रेशियो में एसिड था, जितना एसिड पहले था उतना आज भी है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया।
तो इसका मतलब इसको रेशियो के क्या क्या करें, बराबर करें। तो कितना है, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, ठीक है। पहले 1 से कितना बढ़ा, 4 हो गया, कितना बढ़ा 3, 3 की वैल्यू क्या दी है, 12 दी है, 3 इंटू 4 मतलब 4 गुना हुआ। तो पूछा तुमसे कि क्या है, प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा। तो देखो एक ही प्रारंभिक में कितना था, एक ही था, 1 से 4 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 4 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में करता है, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में करता है, वाई उसी कार्य को 30 दिन में करता है, और एक्स वाई और जेड मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लो पहले, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। जो एलसीएम आएगा यही तुम्हारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। 15 छः का 90 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, और 10 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, पूछा किसकी, जेड द्वारा किया गया कार्य, कितने दिन में जेड कार्य करेगा। तो यहाँ की हमें देखो एक्स की इफिशियंसी पता चल गई, वाई की इफिशियंसी पता चल गई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। मुझे बट जेड की हमें नहीं पता, जेड की कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। टोटल कितना है, 10 है, 6 3 9, एक्स और वाई की होगी 9, जेड की अब क्या बचेगी, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगी, 1। तो ये 90 काम उसको एक इफिशियंसी के साथ कराना है, तो कितना दिन लगेगा, 90 दिन ही लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एबीसी की, यहाँ देखो क्षमता को दिया हुआ है, क्षमता है एबीसी की, क्या है, इफिशियंसी, वही कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। एबीसीसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:5:4 दिया हुआ है। उसके बाद एक साथ काम करने में 35 दिन लगते हैं, ठीक है। देखिए 35 दिन लगते हैं, उसके बाद क्या लिखा, ए और बी को 28 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी कितने दिन तक कार्य करते हैं, 28 दिन तक। फिर उसके बाद सी अकेले कार्य को पूरा करेगा। देखिएगा यहाँ से हम क्या निकालने, पहले टोटल वर्क तो हमें पता नहीं कितना है, कितना काम करना है, तो 35 तो दिन लगते हैं। इसकी इफिशियंसी को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 9 7 16, ये क्या हो जाएगा इसकी इफिशियंसी। 16 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 16 पच्चे 80, 8 16 तियां 48 और 56, 560, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। अब ए बी ने 28 दिन तक काम किया है, ए बी ने कितने दिन तक काम किया है, 28 इंटू ए और बी की इफिशियंसी क्या है, 7 5 12, इतना इन्होंने क्या कर दिया है, काम खत्म कर दिया है। तो 12 की 96, 12 दूनी 24 और 9 33, इतना काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 560 से 300 336 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा कितना आपके पास, यहाँ 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा 2 2, 224 तुम्हारे पास क्या बचा है, काम बचा है। अब इसी काम को कौन करेगा, 224 काम को कौन करेगा, सी करेगा। कितनी इफिशियंसी के साथ, 4 की। तो किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो किसका वर्क आ जाएगा, सी का। 4 पंचे 20 और 6 चौक 24, 56 डेज इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा करते हैं। देखिए पी एक काम को 10 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 5 दिन में करता है। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद छोड़ दिया, 2 दिन तक उन्होंने काम किया। इन दोनों की इफिशियंसी निकाल लो पहले, मतलब कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसका 10 एकम 10 हो गया, इफिशियंसी 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। ये इसकी इफिशियंसी हो गई। क्यू ने 2 दिन तक काम किया है, क्यू ने कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक, ठीक है। तो बचा काम कौन कर रहा है, पी, बाकी बचे काम को पी करेगा। 2 दिन तक काम किया, 2 दूनी 4, 2 दिन तक काम किया, इफिशियंसी कितनी है क्यू की, 2। तो क्यू ने कितना काम किया, 4 काम किया टोटल, तो बचा कितना, 6 काम बचा है। तो एक अपनी इफिशियंसी के साथ करेगा, एक के साथ में पी। तो पी कितने दिन लगेंगे उसको, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रघु एक कार्य को 8400 के पारिश्रमिक पर 16 दिनों के लिए जारी होता है, लेकिन एक सहयोगी को साथ लेने पर कार्य 12 दिनों में
पूरा हो जाता है तो सहयोगी के द्वारा प्राथमिक का अंश, मतलब मान लेते हैं रघु का एक कोई दोस्त है, ठीक है, पहले रघु ने अपने हाथ में काम लिया है, उन्होंने क्या बोला है 8,400 रुपये उसको मिलेंगे, और उसके बाद 16 दिनों में उसको काम करना राजी होता है 16 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, उसने क्या किया, उसने एक सहयोगी भी रख लिया है। अब काम को कितने दिन लगे, 12 दिन लगा। तो सहयोगी का अंश कितना होगा, जो उसका सहयोगी लिखा है उसके पास कितना पैसा जाएगा, देखिएगा। जिस इफिशियंसी के साथ काम करेंगे पैसा उसी इफिशियंसी में बढ़ता है। देखिएगा क्या लगेगा, रघु हो गया और उसका फ्रेंड हो गया, ठीक है, रघु प्लस फ्रेंड। रघु ने कितने दिन काम करते हैं, 16 दिन, और दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, 12 दिन। तो इस दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। 16 48 हो गया, 12 12 दूनी 24, 12 चौको 48, ये टोटल 48 क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा। जो इस इफिशियंसी में इन्होंने काम किया है उसी इफिशियंसी से क्या होगा, इनको पैसा मिलेगा। देखिएगा 3 काम तो रघु करता है, 4 काम दोनों करते हैं, एक काम किया गया रघु किया है, तो एक काम किसने किया है, उसके फ्रेंड ने एक ही काम किया है। रघु प्लस उसका फ्रेंड है, कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। रघु अकेले 3 काम करता है, तो बचा कौन, एक काम एक्स्ट्रा हुआ, तो उसका किसने किया, उसके फ्रेंड ने काम किया है। इसी रेशियो में एक की वैल्यू, तो 3 4 3 7 7 बराबर क्या हो जाएगा, 8400 रुपये। टोटल वैल्यू क्या है, 8400 रुपये है, नहीं रघु, ठीक है। 4 की वैल्यू दी है, टोटल क्या दिया हुआ है 4, 7 नहीं तो रघु का दिया हुआ है, रघु प्लस फ्रेंड उसका 4, 4 से इसके कितना, 4 की वैल्यू कितनी दी है, 84, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 2100 रुपये उसको फ्रेंड को मिलेंगे। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2100 अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 2100 ही आएगा। तो एक मतलब उसको फ्रेंड को कितना रुपये मिलेगा, 2100 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक एथलीट है 90 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ता है, तो उसकी चाल, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है हमेशा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमें कितनी दी है, 800 मीटर दी हुई है, और 90 सेकेंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 90 सेकेंड में मीटर इतना चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी, किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। अगर हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 18 ये मीटर पर सेकेंड में आया। अब देखिएगा 800 प्लस 96/96 इंटू 18/5 से अगर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो हम किलोमीटर पर आवर में बताएंगे। तो कैंसिल आउट करो, कितने से जाएगा, देखिए 3 से काट लेते हैं, 8 एकम 8 हुआ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 0 बचा 2, 10 हुआ, 10 तिया 30 किलोमीटर पर आवर। यही आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी, कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति स्पीड उसकी दी है 225 मीटर दूरी कितने समय में करेगा। अभी आपको बताया स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस स्पीड को क्या कर दो, इसके नीचे कर दो, टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस 225 हो गया, उसके बाद क्या लिखा है, 45 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको किस में चेंज करें, मीटर पर सेकेंड में। देखिए किलोमीटर पर सेकेंड में, अगर किलोमीटर पर सेकेंड में हम लोग चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5, जस्ट उल्टा कर दो, 5 मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे कटेगा, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 पना 45 हो गया, ठीक है। 5 25, ये कटेगा कितनी बार जाएगा, 5 25 हो गया, ये जाएगा 25 पंचे 100, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नामा, ठीक है।
तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 9 दूनी 18, कितना टाइम लगेगा, 18 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई होती तो उसी यात्रा को पूरा करने में 2 घंटे समय कम लगता। ठीक है, देखिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, अगर हमें देखिए, अगर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है S1 दी है इंटू S2 अपान S1 डिफरेंस S2 और डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी दी है हमें, 400 होगी, इसी फार्मूले में रखेंगे 400 होगी। S1 हमें दी है कि नहीं दी है, नहीं दी है। हमें मान लेते हैं v की स्पीड से जाता है और उसके बाद में क्या कर दिएगा, v प्लस 14 बढ़ा दिया गया है, 10 बढ़ा दिया गया है, तो अपान S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू टाइम में डिफरेंस कितना दिया है, कम समय लेती है, यही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा 2, 2 एक कम 2, 2 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 को 20, 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000। तो यहाँ क्या हो जाएगा v प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आप ऑप्शन से कर सकते हैं तो सोचिएगा यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ पे रखें क्या 40 और 50, 40 इंटू 50 रख दें, तभी देखो 5 को 20 हो जाता है और 2000 आ जाता है। इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू क्या आ गई 40, v की वैल्यू क्या आ गई 40। अब पूछा क्या है, यदि ट्रेन सामान्य रूप से यात्रा को पूरा करे तो कितने घंटे में पूरा करेगी। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 400 है, वो 40 की स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे लगेगा। कितना लगेगा, 10 आवर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक नाव एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर, देखिए डिस्टेंस कितनी 13 किलोमीटर है, x प्लस 13। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यह धारा की चाल, किसकी चाल दी है, धारा की चाल दी है, तो स्थिर पानी में इतनी किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, एक ये कोई नदी है, ठीक है, अगर नदी इस तरफ बह रही है तो धारा के बहाव में और धारा के विपरीत में, ठीक है, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो हम जल्दी जल्दी चले जाएंगे, दूर तक चले जाएंगे, स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाएगी, और धारा के अगर विपरीत जाएंगे तो हमारे स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो उसमें क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। देखो 30, अगर आप देखो धारा की चाल होगी और कुछ हमारी भी चाल होगी तो ऐड कर दो, एक हमारी चाल क्या है x है, धारा की चाल क्या होगी 3 हो जाएगी। ये किसके बराबर है, बराबर 7 किलोमीटर धारा के विपरीत x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 13x, यहाँ हो गया 7x, क्या हो जाएगा 6x बचेगा, ठीक है, 13x इधर जाएगा तो 7x इधर होगा, इधर लाओगे दूसरे साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा 13 से माइनस 7 हो जाएगा, क्या बचेगा 6x बचेगा। 6x बराबर क्या हो जाएगा 13 तिया 39 और 7 तिया 21, 39 और 21 क्या होगा 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो हमारी क्या स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब स्थित पानी, पानी स्थिर है, अब धारा पानी बह नहीं रहा है, तब कितना कितना किलोमीटर जाना है 44.8 किलोमीटर जाना है अपनी स्पीड से, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं 10 की स्पीड से। तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट इधर बढ़ाएगा 4.48 किलोमीटर आवर, 4.48 किलो मतलब आवर लगेगा, इतना टाइम हमें लगेगा। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो ऑप्शन आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ए और बी वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद, अब देखिए 5 वर्ष हमने ऐड कर दिया यहाँ से, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 13:20, कितना हो जाएगा 13:20 हो जाएगा। देखिए इसके पहले भी इस तरीके से हम प्रश्न करवा चुके हैं,
ठीक है, पहले क्या हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर, क्या हो जाएगा 20 तिया 60 और 13 पचे 65, क्या होगा 65 और 20 तिया 60, 65 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। ये किसके बराबर होगा, अब जो रेशियो है ये रेशियो था, इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 5, इधर तिरछा मल्टीप्लाई करनी है, तो 20 पंचे 100 और 13 पचे 65, 20 पंचे 100 माइनस 13 पचे 65 हो गया। तो 5 की इसकी माइनस करो, 10 से 5 गया 5 और 9 बचे 9 से 6 गया 3, 5 एकम 5, 5 सते 35, मतलब कितने गुना है 7 गुना है। तो पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु क्या थी 5 थी, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 पना 35 ईयर, कितनी हो जाएगी बी की आयु 35 ईयर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिखा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितनी थी, ए और बी की आयु क्या थी 4 रेशियो 5 थी। अब से 8 वर्ष बाद, तो देखिए पहले 4 हो गया जैसे अब था, पहले कितना था 4 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान हुआ, वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व और वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो डिफरेंस कितना होगा 8 4 12 का डिफरेंस होगा, कितने का होगा 12 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद रेशियो कितना आ जाएगा 11 रेशियो 13 दिया हुआ है। अब उसकी पूछा क्या वर्तमान आयु, ठीक है, अब पहले अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन किया है क्या, इसकी ऊपर वाले से रेशियो की ऊपर वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना 13 चको 52 और 11 पचे 55, 52 माइनस 55 क्या होगा 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर यहाँ देखो सेम है 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है 13 से 11 जाएगा कितना बचे 2, 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 इंटू करो कितनी बार जाएगा, कितने गुना है ये 8 या 24 8 गुना है। तो ए और बी की ये कब की आएगी, ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है, ये वर्तमान नहीं मत समझ लेना, ये क्या है 4 वर्ष पूर्व की आयु है। तो 8 चकू 32 वर्ष, इन दोनों का क्या पूछा योग पूछा, 8 चकू 32 वर्ष और उसके बाद 8 अपन 40 वर्ष। अब इसमें क्या 40 और 32 हो गया, इसमें क्या कर दो 4 4 ऐड कर दो तो 42 हो जाएगा, 8 चौको 32 4 36, क्या हो जाएगा 32 4 36 प्लस 44, 36 और 44 क्या हो जाएगा 6 4 10 4 3 7 8, 80 वर्ष, क्या हो जाएगा 80 वर्ष। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।